स्टॉप। तो आई डिड है 25 क्लास 12 और सब्जेक्ट सिलेबस में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है, उसका ही पार्ट आज हम करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम। ये आ गया कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U1 आ गया और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 आ गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ठीक है, ये O पे पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, OA इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन, AI के थ्रू जाएगी, ये आई आ गई। इंसिडेंट रे एक रे जहाँ से जाएगी, जहाँ से मिलेगी तो ये आई इमेज आ गई। ठीक है, अब जहाँ से आप ड्रा करो नॉर्मल, ये सी नॉर्मल हो गया। अब ये P आ गया, गोल A से परपेंडिकुलर ड्रा करो M, इस एंगल को ले लो आप अल्फा, इसको ले लो आप बीटा और नॉर्मल के साथ ले लो गामा। नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ इंसिडेंट एंगल होता है वो आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल से बनता है रिफ्रैक्टेड एंगल, इसलिए हम आर से लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले आई और आर को निकालेंगे, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आई, पढ़ा है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये आई है, फ्रंट ट्रायंगल, इसका नाम है OAC। आप देख रहे हैं इसको, ये O है, ये A है और ये C है, ये अल्फा है और ये गामा है और ये I है। द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of the two opposite interior angles। तो एंगल I किसके कम हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। एंगल I is equal to ये अल्फा और ये गामा। तो ये हमारे पास I आ गया। अब देखो हमें R निकालना है, तो ये R देखो ये किस तरीके का हो जाएगा R। जब R निकालना होगा तो ये R है, ये बीटा है, ये गामा है। ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम है ACI। ACI में आपने देखा ये I है और ये आपका आ गया गामा, ये बीटा है, ये बीटा है और ये आपका R है। तो गामा इज एक्सटीरियर एंगल है, गामा इज इक्वल टू सम ऑफ द R प्लस बीटा, एंगल गामा इज इक्वल टू एंगल R प्लस बीटा। हमें R चाहिए तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये R भी हमारे पास आ गया और I भी हमारे पास। तो यूजिंग
स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आपने पढ़ा होगा। अब इस मीडियम का जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका क्या है μ1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन आई बाई साइन आर, इसको आर को इस तरीके से लिखो क्योंकि ये गामा की तरह बन जाएगा तो कंफ्यूज करेगा, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर, अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और नीचे आ जाएगा μ1। दिस आई और आर स्मॉल है, सिंस I and R are small, तो क्या हो जाएगा, इसको हम I बाई R में लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। इनको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये किसके बराबर आ जाएगा μ1 I μ2 R। अब जहां से I और R की वैल्यू पुट करते, I की वैल्यू क्या है, ये लिखी है अल्फा प्लस गामा और μ2 ये इसके इक्वल है। μ2 R की वैल्यू क्या है गामा माइनस। जब एंगल समान होते हैं उनको हम, अगर आई और आर स्मॉल है तो आई इक्वल साइन आई के बराबर होगा, टेन आई के बराबर। अगर आर स्मॉल है तो आर साइन आर के बराबर और टेन आर के बराबर होगा। तो इनको मैं टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अल्फा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, जब टेन में होगा तो क्या आएगा, ये देखो अल्फा यहाँ से परपेंडिकुलर है ये आ जाएगा आपका Tm बाई OM। फिर इसके बाद है गामा, गामा देखो किसके बराबर है AM बाई MC। फिर बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, बीटा ये है तो ये आएगा AM बाई M। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अल्फा बीटा और गामा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो ये आ जाएगा μ1 अल्फा की जगह आ गया AM बाई OM और गामा की जगह आ गया AM बाई MC। μ2 अब ये गामा है, गामा की जगह आ गया AM बाई MC, बीटा की जगह आ गया AM बाई MI। जहां तक सभी को समझ आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि AM सभी में है, तो इसको आप कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया μ1 1 बाई OM 1 बाई MC, μ2 1 बाई MC माइनस AM को हमने कर दिया था, तो दिया गया। When aperture is small, तो M coincide with P, M की जगह हम P ले लेंगे। aperture is small, तो M coincide with P, तो ये क्या आएगा μ1 1 बाई OP। फिर M C की जगह आ जाएगा BC, μ2 1 बाई PC माइनस 1 बाई M की जगह आप लिख रहे हो TPI, ठीक है। इधर देखो OP क्या है,
डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो OP की जगह पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको लिख लेते हैं μ1 बाई OP, इसके भी प्लस है μ1 बाई PC, μ2 बाई PC माइनस μ2 बाई PI। ये PC कॉमन करो, ये इस साइड। तो देखो ये आएगा μ2, हम क्या करेंगे इसको, ये आएगा μ2, ये है μ2 बाई PI, इस साइड जाएगा तो μ2 PI आ गए थे। इधर है प्लस μ1 बाई PC इक्वल टू μ2 बाई PC, जहां हमारा PC इधर ले आओ तो आएगा μ1 बाई PC। तो ये लिख दो, μ1 पहले लिख लो, μ1 बाई PC प्लस μ2 बाई PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई PC। अब जो ये है PC, एक चीज देखो, μ2 PI है और μ1 क्या है, OP है, μ1 बाई OP, ये देखो μ1 बाई OP, तो ये भी μ1 बाई OP। अब OP किसके बराबर है, यार OP इज इक्वल टू क्या है, जहां से लेके जहां तक इसको बोलते हैं U, जहां से लेके जहां तक इसको बोलते हैं B, और यहां से लेके जहां तक होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर सेंटर का। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू U आया, और कौन सा आया, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और PI इज इक्वल टू प्लस B, क्योंकि B राइट साइड पे, और PC इज इक्वल टू B R आ गया प्लस का। तो ये आ गया हमारे पास μ1 बाई OP किसके बराबर है, माइनस U, प्लस μ2 बाई PI आ गया हमारे पास B इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। This is the relations of refractions from rarer to denser medium। जहां तक कोई प्रॉब्लम सभी समझ आ गया या नहीं आया, तो अगर समझ आ गया तो ठीक है।